आज हम साधारण ब्याज से संबंधित भाग 3 देखेंगे। देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है किसी धन का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 1200 रुपया हो जाता है। ये क्या दिया हुआ है? मिश्र धन ना, 4 वर्ष का क्या दिया हुआ है? मिश्र धन इतना हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन ज्ञात करने का, क्या ज्ञात करने का? मूलधन। चलिए, दिया हुआ क्या क्या है जी, देखेंगे पहले। तो मिश्रधन दिया हुआ है, देख लें, मिश्रधन बराबर 1200। मिश्रधन कितना दिया हुआ है? 1200। दर दिया हुआ है, दर बराबर 5%। और क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। समय बराबर 4 वर्ष। तो निकालना क्या है? मूलधन। मूलधन बराबर 1। हम एक फॉर्मूला बताए थे, मूलधन बराबर, जब मिश्रधन मालूम हो तब लिखे थे मूलधन बराबर मिश्रधन गुणे 100 वटा 100 जोड़ समय गुणे दर। समय गुणे दर। चलिए देखते हैं, मिश्रधन कितना है? 1200 लिख देंगे, गुना 100, और क्या नीचे बटा 100 है जो 100 देंगे, प्लस का चिन्ह। पोस्ट में देखें क्या करेंगे। समय दिया हुआ है, समय 4 वर्ष, और दर दिया हुआ है, तो 4 गुना 5, दर ही है ना 5। चलिए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, पहले 1200 लिखेंगे, गुना 100 वटा 100 जोड़ 5 × 20, कितना हो गया? 20। एक लाइन से और लिखेंगे, अब ये 1200 गुने 100, ये 100 और 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 120। देखिए, तो एक शून्य से ये शून्य काट दें, ये 12 से 120 कितना बार में? 10 बार में। कितना बार में कटेगा? 10 बार में। अब 10 को 100 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। इसका मतलब मूलधन कितना था? 1000 रुपया। मूलधन कितना हो गया जी? 1000। अगर बोल दे कि ब्याज ज्ञात करें, क्या ज्ञात करने का देगा? ब्याज। तो मूलधन मालूम हो गया, मिश्रधन मालूम हो गया। अगर कह दे ब्याज तो लिखेंगे ब्याज बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? जब मूलधन और मिश्रधन मालूम हो तो दोनों अर्थ में अब निकलेगा। आपके पास मूलधन भी मालूम हो गया, समय भी मालूम हो गया, और दर भी मालूम हो गया, तो इस पर भी आप बैठा सकते हैं ब्याज का ना, तो इसमें से इसको घटा देंगे तब भी आ जाएगा। लिखेंगे ब्याज बराबर मिश्रधन घटाव मूलधन। तो मिश्रधन कितना है? 1200 घटाव 1000 बराबर 200। देखिए, इस पर भी आ गया, उस पर भी बनाएंगे तो आएगा। फॉर्मूला पर जो था ब्याज बराबर, एक और फॉर्मूला था ना, लिखे थे ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर वटा 100। इसको शॉर्ट में मुंह देके शून्य दे देते हैं, 100 देके शून्य, इसका मतलब मूलधन हो गया। मूलधन कितना? 1000 आ गया था। समय कितना है? देखिएगा, समय आपका 4 दिया हुआ, दर कितना है जी? 5 वटा 100। ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, 5 × 20, 10 गुना 20 बराबर 200 रुपया। क्या वही आया है अंतर? देखिए, जैसे इच्छा हो, मिश्रधन भी मालूम था मूलधन, तो उस पर भी ब्याज निकालेंगे। अगर मिश्रधन ना हो तो इस पे भी बना सकते हैं। मूलधन देके समय गुने दर मालूम है तो आप इतना बना लेंगे, है ना? समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। अगला क्वेश्चन इसी से आधारित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, करेक्ट, किसी धन का साधारण ब्याज की 6.1/4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए मिश्रधन इतना रुपया है तो वह धन ज्ञात करें। कारण मिश्रधन इतना रुपया है, क्या ज्ञात करें? वह धन ज्ञात करें, माने जो दिया हुआ है वो धन बताना, माने कितना धन होगा। चलिए, दिया हुआ क्या क्या देखेंगे जी। तो आपका दिया हुआ है ब्याज दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? मिश्रधन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? दर दिया हुआ है।
और समय दिया हुआ है। लिखेंगे मिश्र धन बराबर पहले 6,650 रुपए, मिश्र धन यही है ना। उसके बाद दर दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 6.4%। तो 6 चौ 24 एक 25/4% लिख सकते हैं। चलिए समय दिया हुआ है 3 वर्ष, कितने वर्ष के लिए? तो 3 वर्ष, ध्यान दीजिएगा। तो हम डायरेक्ट क्या निकालना, मूलधन। तो मूलधन बराबर लिख सकते हैं मिश्र धन गुणे 100 वटा 100 प्लस समय गुणे दर। चलिए मिश्र धन कितना है जी? 6,650 रुपया है ना, गुना 100। चलिए यहां लिखेंगे 100 जोड़ समय कितना है 3 वर्ष है, और दर कितना है 25/4। लिखेंगे इसको 6,650 गुणे 100 गुना 100 है ना। अब यहां देखिएगा ये 100 है तो 100 रहेगा, अब प्लस 25 दिया 75/4, कितना हो गया 4। अब इसे हम देखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6,650 गुणे 100 वटा एलसीएम ले लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यहां कुछ नहीं, मतलब 1 मान लेते हैं, 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 को कितना बार पढ़ेंगे 4 हो जाए, 4 बार। 4 को 100 से गुना करोगे 400 और जोड़ 75। ये 4 जो है नीचे वो कहां चला जाएगा ऊपर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 6,650 गुणे 100 गुणे 4 वटा 475। क्या लिख सकते हैं 475। देखिएगा 5 से काटेंगे 475 है, इसको हम भागा देते हैं, लगाते हैं तो काटते हैं। पहले देखिएगा कैसे 5 से काटेंगे पहले, तो 5 से 20 बचे 100, ये 5 से काटेंगे तो 9 बचे 45, 9 बचे 45, पचरे 25, 95 बार में। अब 95 को देखो हम इसमें लगाते हैं तो 9 छक्का 54, 9 बार में देखिएगा 95 मल्टीप्लाई 9 करते हैं, 95 को 9 से गुना करते हैं, 9 बचे 45, सॉरी 9 से करते हैं 6 से कितना 7 छक्का 42, 8 छक्का 48, देखिएगा 7 छक्का 42 होता है ना। भागा देते हैं, या तो 95 से गुना कर लेते हैं, 6 से 6 बचे, देखिएगा 7 से करते हैं, 7 बचे 35 और 9 सते 63 और 63 अच्छो तो कितना बार जी 7 बार में। कितना बार में 7 बार में, माने 70 बार में जो है 665 कितना 6,650 कट जाएगा। कितना बार में 70 बार में। 95 से जब भागा देंगे 70 बार में तो कट जाएगा, है ना। अब देखिएगा तो ऊपर बचा क्या क्या, तो देखिएगा 70 और 20 और 4 को गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8 80, 8 सते 56, 1 शून्य 2 शून्य, कितना आ गया मूलधन। देखिएगा काटेंगे कैसे, जो गौर करिएगा एक बार देख लीजिए। मूलधन बराबर दिया हुआ है, मूलधन निकालना है, क्या निकालना है मूलधन। तो मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100 बटा 100 जोड़ समय गुणे दर। तो 100 जोड़ कर देंगे, समय की जगह 3 और दर की जगह 25/4 लिख दिए। अब देखिएगा जब इसको लिखेंगे ये तो जैसे वैसे ही लिख दिए, ये 100 हो गया और 25 दिया 75/4, ये एक तरह से क्या हो गया भिन्न का जोड़ हो गया। तो इसके नीचे कुछ नहीं बने 1 मान लेंगे, तो 1 और 4 का एलसीएम क्या हो गया 4। अब 1 को कितना बार पढ़ेंगे 4 हो जाए, 4 बार, और 4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 400 और जोड़ 75। अब ये बटा में है, ये नीचे है, ऊपर जाएगा, ये कहां चला जाएगा ऊपर 4। तो इसको लिख देते हैं 6650 गुने 100 गुने 4 बटा 475। पहले 5 से काटते हैं तो 95 बार
और 5 से काटेंगे तो 20 बचे 100। अब देखिएगा 95 से भागा 6650 में देंगे तो 70 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा? 70 बार में। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 70 गुना 20 गुना 4, तो 20 गुना 4 किए तो 80 हो गया, और गुना 70, 8 7 56, और बाद के को शून्य बैठा देंगे, 2 को 0 बैठा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, अभी जैसे बताए थे उसी तरह से भी है। किसी धन का 3.1/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में मिश्र धन इतना रुपया हो जाएगा। दिया हुआ क्या क्या है देखो, तो पहले दर दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है, तो 3.1/3%। पूर्णांक को बटा में ले आते हैं, 3 3 9 1 10/3%। चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है जी, 5 वर्ष। कितना वर्ष, तो 5 वर्ष। करा वार्षिक दर से है ना, तो 5 वर्ष। अगर उसके बाद क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इतना रुपया मिश्र धन बोल रहा है ना, तो मिश्र धन दिया हुआ है। या कहता है कि 5 वर्ष बाद इतना रुपया हो जाता है, माने इतना रुपया हो जाता है। हो जाता है मतलब क्या, मिश्र धन था, है ना, पर यहां लिख दिया है इसलिए आसान हो गया आपको। तो ये क्या हो गया, मिश्र धन। निकालना क्या है, मूलधन। तो लिखेंगे मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100 वटा 100 जोड़ दर इंटू समय। चलिए लिखिएगा, देखिएगा मिश्र धन कितना जी, तो 7000। मिश्र धन कितना है जी, 7000 गुणे 100। 100 दर कैसे है जी, तो दर कितना है जी, 10/3। चलिए हम इसको बाद में लिखेंगे, इसको पहले भी लिखने कोई दिक्कत। गुणे समय कितना, तो 5। देखिएगा ये हो गया 7000 गुना 100 वटा 100 जोड़, इसको 10 पचे 50, ऊपर गुना हो जाएगा तो 10 पचे 50 बटा 3। अब एलसीएम लेंगे, देखिएगा तो ये 7000 गुने 100, इसको डायरेक्ट कर लें तो इसको हम नीचे 3, और इसको 100 गुना 3 300 जोड़ 50। कैसे, कहें कि इसके नीचे 1 है, 100 के नीचे कुछ है मतलब 1, तो 1 का 3 का एलसीएम 3, तो 3 को 100 से गुना करोगे तो 300 बटा जोड़ 50। इसको लिख सकते हैं 7000 गुने 100 गुने 3 बटा 350 बटा 350। देखिएगा 5 से 7 पचे 35, है ना, फिर 5 से 20 पचे 100, ये 70 कट जाएगा कितना बार में जी, 100 बार में। अब गुना करके लिख लीजिए, तो 100 गुना 3 दूनी 6 माने 60, गुना होकर कितना आ जाएगा, देखिएगा तो लिख सकते हैं 6000 रुपया। कितना आ गया ये, 6000 रुपया। कितना रुपया आ गया, 6000 रुपया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरे ढंग के। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। मैंने कह रहा है ब्याज की क्या ज्ञात करना, वार्षिक दर ज्ञात करना। कोई धन साधारण ब्याज से 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिएगा पहले हम कॉन्सेप्ट पे बताते हैं कैसे बनाएंगे। तो लिखेंगे माना कि मूलधन बराबर ए। माना कि मूलधन बराबर ए, कुछ भी ले सकते हैं, ए सी कुछ भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं। तो कह रहा है 30 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। 30 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, तिगुनी। मतलब मिश्रधन बराबर 3a। तो क्या है कि
और क्या दिया हुआ है, कितने वर्ष में, तो 30 वर्ष में समय दिया हुआ है, समय बराबर 30 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा, मिश्रधन मालूम है, मूलधन मालूम है, तो पहले हम क्या ज्ञात कर लें, ब्याज ज्ञात कर लें। तो ब्याज बराबर, ये मिश्रधन दिया हुआ, मूलधन दिया हुआ है, तो क्या ज्ञात करेंगे, ब्याज ज्ञात करेंगे। तो ब्याज बराबर मिश्रधन घटाव मूलधन, क्या हो जाएगा, मिश्रधन घटाव मूलधन। मिश्रधन कितना, देखिएगा मिश्रधन क्या है, 3a घटाव a बराबर क्या हो गया, 2a हो गया, क्या हो गया, 2a। अब ब्याज मालूम हो गया 2a, तो दर निकालना है। तो दर बराबर, फॉर्मूला जानते हैं आप सब, ब्याज गुणे 100 वटा मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। ब्याज कितना, तो ब्याज आ गया 2a गुणे 100, मूलधन कितना जी, तो मूलधन आ गया क्या, a गुना 30। देखिएगा ये शून्य से ये शून्य, ये काटेंगे 0 से 0, अब नहीं कटेगा, 10 दूनी 20 वटा 3, छोतिया 18, कितना आ गया, 6.2/3%। किस दर से, तो 6.2/3%। अब इसे देखिएगा कैसे जल्दी बनाएंगे, है ना, ये तो आपका कॉन्सेप्ट पे बताएंगे कैसे कैसे। अब एक ट्रिक देखिएगा इसका, देखिएगा यहां हम बता रहे हैं ट्रिक, गुणी -1 वटा टी रहेगा तो टी दे देंगे, अगर आर रहेगा तो आर दे देंगे, यहां गुणे 100। गुणी की जगह पर एन भी दे सकते हैं, गुणी माइनस एन का मतलब क्या है, एन भी दे सकते हैं यहां कुछ। अब देखिए गुणी कितनी गुणी, तो 3 गुणी, -1, टाइम कितना, 30 वर्ष, कितने वर्ष, 30 वर्ष, गुणे 100। अब देखिएगा 3 में से 1 गया 2 वटा 30 गुना 100, ये शून्य से ये शून्य, बच गया 20 वटा 3 बराबर 16.2/3%। कितना आ गया जी, 16.2/3, सॉरी 16 करते हैं, 6.2/3%। कितना आ जाएगा, 6.2/3, गलती बोल रहे थे, 16 बोल रहे थे, क्या हो जाएगा, 6.2/3, है ना, कितना हो जाएगा, 6.2/3%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। चलिए देखिएगा ट्रिक पे इसे बनाते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट बनाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए, कितने वर्षा है, कितनी गुनी हो जाएगी। पहले लिखेंगे, माना कि मूलधन बराबर ए, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 4a। अब लिखना है क्या, तो समय दिया हुआ कितने वर्ष में जी, 4 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, तो 20 वर्ष में। कितने वर्ष में हो जाएगा, 20 वर्ष में। तो कह रहा पहले हम इस पे क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो कह रहा किस प्रतिशत की दर से, दर निकालना है, क्या निकालना है, दर। तो दर निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, ब्याज निकालना होगा। तो लिखेंगे ब्याज बराबर मिश्रधन, लिख सकते हैं a घटाव p। क्या लिख सकते हैं, a घटाव p। a का मतलब होता है मिश्रधन, p का मतलब होता है मूलधन। तो a कितना है, a लिखेंगे 4a घटाव a बराबर 3a, बराबर 3a। अब देखिए तो निकालना क्या है, दर निकालना है। तो दर बराबर ब्याज, लिख सकते हैं SI
गुणे 100 वटा P इंटू टी, है ना। चलिए एस आई कितना है जी, तो 3a आ गया साधारण ब्याज, गुना 100, P कितना है, मूलधन कितना दिया हुआ है A, कितना समय 20 वर्ष। करेंगे ये से ये कट गया, 20 बचे 100, 5 बार में 5 दिया 15%, कितना प्रतिशत आ गया 15%, है ना। इसको बाद देखें ट्रिक थे। क्या बोले, बोल रहे थे गुणी -1, गुणी -1 वटा टी गुने 100, यही बोले थे ना। कितनी गुनी जी, 4 गुनी, तो 4 - 1 कितना जी, समय कितना है जी, तो समय कितना 20 वर्ष के लिए, गुना 100, कितना 100। चलो 4 में से 1 गया 3 बटा 20 गुना 100, 20 को 20 बचे 100, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिया 15%, कितना प्रतिशत आ गया 5 दिया 15%। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है, कोई धन किस वार्षिक दर से 8 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष में 4 गुनी, देखो क्या दे रहा, धन दे रहा है, तो माना कि मूलधन बराबर A, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा जी, मिश्र धन क्या हो जाएगा 4A, 4 गुनी मतलब 4A। अब क्या दिया हुआ, समय दिया हुआ है, समय कितना है, समय 8 वर्ष, समय क्या है 8 वर्ष। तो पूछ रहा है दर, क्या पूछ रहा है दर, तो दर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालूंगा, ब्याज। तो लिखेंगे ब्याज बराबर मिश्र धन घटाओ मूलधन, मिश्र धन घटाओ मूलधन, है ना, मिश्र धन घटाओ मूलधन। मिश्र धन कितना 4A घटाओ A बराबर 3A, ब्याज क्या हो गया 3A हो गया। अब निकालना क्या है, दर निकालना है, तो दर बराबर ब्याज गुणे 100 वटा मूलधन गुणे समय। चलिए ब्याज कितना है, तो देखते हैं 3A दिया हुआ है, गुणे 100, फिर क्या दिया हुआ है, समय कितना दिया, मूलधन कितना दिया हुआ है, तो A दिया हुआ है। दर कैसे दिया हुआ है जी, कितने समय के लिए जी, तो 8 वर्ष के लिए, कह रहा है ना कि 8 वर्ष के लिए देना है। तो चलिए देखते हैं, A से ये कट गया, 2 से 2 चौहाट 25 बार में 25 दिया 75 वटा 2, 75 वटा 2 भागा देंगे 2 से, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 37.1 वटा 2%, कितना आ गया 37.1 वटा 2%। देखिएगा जो बना रहे थे ट्रिक पे, कह रहा था 4 गुनी, कहे थे ना गुनी -1 वटा टी गुने 100, यही तो है। कितना गुना 4 गुना, तो 4 - 1, टी कितना 8 गुना 100, 3 वटा 8 गुने 100, 2 से 2 चौहाट 25 100 बराबर 75 वटा 2 भागा देंगे कितना बार में, तो 37 बार में, 37.1 वटा 2%। आराम से बनेगा, जैसे इच्छा हो वैसे बनाइए। दो विधि बता रहे हैं, किया है वहां 2 विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद अगला देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन है, यदि कोई राशि 30 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है तो
साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिएगा, दो विधि से हम बता रहे थे, फिर बता दे रहे हैं, आप अपने से भी बना के देखिएगा, है ना। लिखते हैं माना कि मूलधन बराबर ए, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? मिश्रधन बराबर 6a। समय कितना दिन दिया है? तो समय बराबर 30 वर्ष। कितना है जी? 30 वर्ष। तो निकालना क्या है? पहले निकालना है दर। क्या निकालना है? दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए पहले हमें क्या ज्ञात होना चाहिए? ब्याज। तो लिखेंगे ब्याज बराबर मिश्रधन धन घटाओ मूलधन। मिश्रधन घटाओ मूलधन। मिश्रधन कितना है? तो मिश्रधन है 6a घटाओ a बराबर 5a। ब्याज कितना आ गया? 5a। अब दर बराबर ब्याज गुणे 100 वटा मूलधन गुणे समय। देखिए ब्याज कितना? तो 5a गुणे 100। मूलधन कितना? तो a गुणे समय कितना? तो 20। ये शून्य से ये शून्य, 20 पचे 100 पचरे 25%। देखिएगा ट्रिक से बता रहे हैं। गुणी दूसरी विधि है ना, गुणी -1 वटा समय, तो समय गुणे 100। कितनी गुणी? कितना गुना? तो 6 गुना। 6 - 1 वटा समय कितना? तो 30 वर्ष गुणे 100। सॉरी देखिएगा जी, हम यहां गलती किए हुए हैं। इसमें समय कितना है? 30 वर्ष है। समय कितना है? 30 वर्ष। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा सा, इसको हम गलती लिख दिए थे, वो अभी जब उधर बताने लगे ट्रिक पर तो ध्यान आ गया, है ना। सुधार लीजिएगा जरा सा, गलती हो गया था, ध्यान दीजिएगा। ब्याज कितना है? तो 5a है गुणे 100। वो तो हम दूसरी विधि बनाए तब यहां ध्यान दिया कि यहां हम 20 दिए थे, क्या था? 30 था। मूलधन कितना हो गया? a गुना 30, है ना। तो ये से तो ये कट गया, ये शून्य से ये कट गया। अब कटेगा नहीं, तो 10 बचे 50 वटा 3 भागा देंगे 3 से। देखिएगा 3 से भागा देंगे 50 में। एक बार में 3 2 6 18 16.2/3 16.2/3%। क्या है? 16.2/3%। चलिए यहां देखते हैं, है ना। तो ऐसे ही 5/30 गुणे 100। देखिएगा, इसे काटना चाहते हैं तो काट दीजिएगा। 6 बचे 30, है ना। 3 से 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। कितना आ गया? 50/3 भागा दीजिएगा। 16 दूनी 32 16 48 16.2/3%। कितना आएगा? 16.2/3%, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, एक धनराशि 5 वर्ष में तिगुना हो जाता है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? तो इसको बनाने का नियम देखिए क्या करना है, कुछ नहीं। पहला वर्ष वटा दूसरा समय, या वर्ष में समय दे दो। पहला समय क्या लिख देंगे? पहला समय वटा दूसरा समय। तब आसानी से बनेगा। बराबर यहां n माइनस या गुनी -1, ये भी हो जाएगा n -1 या गुनी -1। यहां लिख देंगे गुनी -1 या n -1। क्या लिख देंगे? गुनी
-1 या n-1 है ना। तो चलिए पहला क्या करा है, 5 वर्ष में, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, कितनी गुनी, तिगुनी, -1। फिर उसके बाद करा वह कितने वर्षों में, माने इसी का मान पूछ रहा था, x कितनी गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, -1। तो ये 5/x बराबर 2/5, सॉरी देखिएगा 5 गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी, है ना। चलिए देखते हैं, ये 2 से 2 2x, ये 5×25, x बराबर, जब इसको भाग देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तिगुनी का रहा था ना, तो 3 - 1 2, और ये 5 गुनी, अच्छा 5 है तो यहाँ क्या होगा, 4 होगा ना, यहाँ क्या होगा 4, तो ये 5 × 4 20, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी, 5 × 4, इसीलिए x बराबर 5 × 4/2, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 5 को 2 से गुना करोगे, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 10 वर्ष। ये क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। उस समय क्या निकाल रहे थे, प्रतिशत निकाल रहे थे, अभी क्या निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। अब इसी पे आधारित क्वेश्चन अगले दिन होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।